अष्टम भाव गुप्त दान का भी भाव है। जब आप दान करते हैं तो गुप्त रूप से कीजिए। जितना भी आप उन ग्रहों का जो अष्टम भाव में बैठे हैं उनका गुप्त रूप से दान कीजिए। लोगों की इस तरह से मदद कीजिए कि उन्हें पता ही ना लगे कि उनकी मदद कौन कर रहा है। उन्हें अपना नाम मत बताइए। किसी भी तरह से, किसी भी माध्यम से आप किसी की भी जो ज़रूरतमंद है उनकी मदद कीजिए, लेकिन अपना नाम गुप्त रखिए। जब आप, क्योंकि ये अष्टम भाव जो होता है ये गुप्त रूप से कार्य करता है हर चीज़ में इसमें, क्योंकि अष्टम भाव हमारी गुप्त विद्याओं का भी होता है। आप जब अष्टम भाव के जो भाव है उसके रूप में अगर आप कार्य करने लगोगे, उसकी तरह ही कार्य करने लगोगे, तो प्रकृति आपके भौतिक शरीर का क्षय नहीं करती है। प्रकृति आपके भौतिक शरीर का क्षय तब करती है जब आप प्रकृति के अनुकूल कार्य नहीं करते हैं। जो ये 4 पुरुषार्थ बताए हुए हैं, ये प्रकृति के अनुकूल बताए हुए हैं। एक के बाद एक अवस्था आती है आपकी। शुरुआत में आप धन कमाते हैं, फिर कामनाओं की पूर्ति करते हैं, फिर आप धर्म की तरफ बढ़ते हैं। धर्म से आपका ज्ञान बढ़ता है, ज्ञान से धीरे-धीरे आपको समझ आती है कि ये सब कुछ मोह माया है, इसको छोड़ के जाना है एक दिन। तब आप मोक्ष की तरफ बढ़ते हैं। आपके मोह का जब क्षय होने लग जाता है, विषयों के प्रति जितने भी भौतिक विषय हैं, रिश्तों के प्रति जब आपका मोह भंग होने लग जाता है, तब आप मोक्ष की अवस्था की ओर बढ़ते हैं। तो ये अष्टम भाव के ग्रह बताते हैं कि किस तरह से आपने काम करना है। ये निष्काम भक्ति को भी बताता है अष्टम भाव। जब आप भगवान की पूजा करते हैं, जो भी आपके इष्ट हैं, आप उनका सिर्फ स्मरण करने के लिए पूजा करते हैं। ये करने के लिए पूजा नहीं करते कि हे भगवान मुझे ये चाहिए या मेरी इस मनोकामना को पूर्ण कर दे। वहाँ पे अगर अष्टम भाव में ग्रह बैठे हुए हैं, वहाँ पे मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी। अष्टम भाव के जो ग्रह हैं वो ये दिखाते हैं कि आपके जो प्रारब्ध है, पहले पूर्व जन्मों में आपने प्रयास नहीं किए हैं। आपने बिना बात के आप मंदिर जाते रहे हैं लेकिन प्रयास किए नहीं, क्योंकि बैठे बिठाए कुछ नहीं मिलता। प्रयास करने पड़ते हैं, तब जाके भगवान भी आपको कुछ देते हैं। अष्टम भाव में हम बोलते हैं कि मंदिरों के इतने, अगर आप दर्शन भी करते हैं भगवान के, लेकिन वहाँ पे जा कर के कुछ मत मांगिए। बस ईश्वर का स्मरण कीजिए और ईश्वर से सिर्फ इतना मांगिए कि आपकी जो स्ट्रेंथ है, जो आपको जितना भी आपको भोगना पड़ रहा है वो बनी रहे। आप अपने उससे